नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार आज फिर आपकी सेवा में लेकर के आ गया हूं दोस्तों मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो उससे पहले आप बता दीजिए कि आप कैसे हो और आपकी स्टडी कैसी चल रही है। वैसे हमें उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपकी स्टडी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज के जो अपने प्रश्न हैं स्माइल के साथ और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखना। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर निकालती है, आपको पता होगी। ठीक है, जो सीबीएसई अपना सैंपल पेपर निकालती है ना, ठीक है, तो उसमें उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देखना 2023-24 में पूछा गया था 2 मार्क्स में, 2021-22 में 2 मार्क्स में। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लीज ध्यान से देखें और नोट अवश्य कर लें। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं। तो चलिए देखो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्या करना है, x इंटू के माइनस एक्स की पावर 23 का इंटीग्रेशन क्या होगा। ओके, तो चलिए देखो यहां पर क्या करना है आपको कि इसे किसके बराबर मान लेते हैं, है ना। इसे मान लेते हैं हम कि ये i के बराबर है ना। किसके बराबर है, i के बराबर। तो x इंटू के माइनस एक्स की पावर 23 इंटू डी एक्स। ठीक है ये i के बराबर है। अब यहां पर क्या करना है कि k माइनस एक्स को आप t मान लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए यहां पर, है ना। मान लीजिए, देखो यहां पर साइड में कर लेते हैं, है ना। इसको इक्वेशन मानने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। यहां पर कर लेते हैं इसे साइड में, देखना इधर, है ना। लेट के माइनस एक्स, इसे क्या मान लिया है, टी। ठीक है, के माइनस एक्स को क्या मान लिया है, टी। अब जिसको टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो दोस्तों यहां पर के जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी टी, है ना। ये हो गया है क्लियर यहां पर ये। चलिए तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू, है ना, k माइनस एक्स को क्या मान लिया, t। तो t की पावर 23 इंटू एक्स। अगर हमें x यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, k माइनस टी, है ना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस टी इंटू dx के प्लेस पर क्या हो गया है, माइनस dt। ठीक है, अब इस माइनस को बाहर ले जाइए ऐसे, है ना, और इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, k इंटू टी की पावर 23 माइनस टी की पावर 24 इंटू डी टी। ये है ना। चलिए अब कर दीजिए अलग अलग इंटीग्रेशन। तो देखो माइनस, है ना, इसका कर दीजिए तो k इंटू टी की पावर क्या हो जाएगा, 24 अपॉन 24, है ना, माइनस ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 25 अपॉन 25 और प्लस सी। क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी प्लस करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से बात पता है पहले से। ठीक है ठीक है ना। तो ये माइनस बिल्कुल बाहर है, इसका कर दिया है ना, कि कांस्टेंट है, इसका कर दिया है ये, है ना। ऐसे ही माइनस, है ना, इसका भी कर दिया है, ये हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, चाहो तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो हो जाएगा टी की पावर 25 अपॉन 25 माइनस के टी की पावर 24 अपॉन 24 प्लस सी। ठीक है ना। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो टी की फॉर्म में नहीं था, वो एक्स की फॉर्म में था, तो आंसर एक्स की फॉर्म में ही लाना है। तो अब टी के प्लेस पर वही रख दीजिए जो हमने माना था। तो टी के प्लेस पर क्या माना था, के माइनस एक्स, तो वही रख देना है यहाँ पर, के माइनस एक्स की पावर 25 अपॉन
25 माइनस, है ना, k इंटू k माइनस एक्स की पावर 24 अपॉन 24 और प्लस c। ठीक है, ये हो गया है और यही है आपका फाइनल आंसर, है ना। तो दोस्तों देखना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेक्निक है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप मतलब नोट कर लें, है ना, और एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसमें, log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, इसे मान लेते हैं i के इक्वल, क्या मान लेते हैं इसे, i के इक्वल मान लेते हैं, i के इक्वल। तो क्या हो गया है, i इज इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू dx, ये मान लिया है। और इक्वेशन क्या हो गई है ये, फर्स्ट। ठीक है ना। अब क्या करना है देखो, अब यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर इनटू में फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। इसके इनटू में क्या कर लेते हैं, यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ऐसे, है ना, और इनटू dx। ठीक है, मान लिया। अब देखो ये जो पूरा फंक्शन है ना, नहीं अभी मत मानो दोस्तों, यहां पर सॉरी, एक छोटा सा काम और कर लीजिए पहले, तब मान लेंगे। ठीक है, देखो 1 प्लस कर दीजिए, है ना, और 1 क्या करना है, माइनस, ये काम और कर दीजिए यहां पर पहले। ठीक है, क्योंकि नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए जो न्यूमरेटर है उसमें 1 प्लस कर देते हैं और 1 माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ओके, अब इसका अलग अलग डिवाइड करते हैं। देखो यहां पर डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, जब इसमें डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस log x। ठीक है, ये ठीक है, यहां पर डिवाइड करा तो क्या बचा, 1 अपॉन 1 प्लस log x इंटू dx माइनस, है ना। यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब वो यहां पर दो टर्म बन चुकी हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो इसके इसे यहां पर इनटू में 1 भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 ऐसे इंटू dx। ठीक है, इसमें अब यहां पर क्या करते हैं, देखो ये जो पूरा है ये, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट, है ना, और 1 को क्या मान लेते हैं, सेकंड। ठीक है, इस पूरे को क्या मान लिया है, फर्स्ट, और इसे क्या मान लिया है, 1 को सेकंड। तो यहां पर अब हम इंटीग्रेशन में लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, खंडशः समाकलन करेंगे यहां पर फर्स्ट इंटू सेकंड से। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना है, केवल इसका करना है ना। करिए आई बराबर, तो क्या होता है, फर्स्ट, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस log x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें एक काम करिए आप, 1 अपॉन 1 प्लस log x है, तो 1 अपॉन 1 प्लस log x ये है। ठीक है, तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते, 1 प्लस
log x की पावर -1। ठीक है, ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस log x की पावर -1 ऐसे ही। अब इसे x की पावर n के हिसाब से इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू n, है ना, n इंटू एक्स की पावर n-1, ये हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम फिर, -1 अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया है, समझे, है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया है, ये। तो लिख दीजिए यहाँ पर, देखो हम इसको ऐसे कर दिया है हमने, ठीक है। ये किसका डिफरेंशिएशन है, इस पूरे का, ठीक है। पूरा फर्स्ट हो गया था ये, इंटू 1 का सेकंड का x हो गया, माइनस पूरे का डिफरेंशिएशन। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो गया है, -1 अपॉन 1 प्लस log x की पावर 2, है ना। ये हो गया है। ये केवल ऊपर ले गए थे इसे, इसके हिसाब से हुआ है ना, केवल इसका हुआ है, इसका पूरे का ऊपर ले गए थे, ठीक है। अब इसे हम ऊपर ले गए थे तो x की पावर n के हिसाब से n x की पावर n-1 हुआ है, ठीक है। लेकिन अब इनटू में इसका भी होगा, ठीक है। तो 1 क्या है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू में 1 अपॉन x, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया है, यहां पर ये हो गया है आपका 1 अपॉन x इंटू, ठीक है, ये हो गया है ना। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू -1 अपॉन log x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और का भी इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसको सेम टू सेम लिखना है, हमने आपको बताया था, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये आ गया है। अब देखो क्या होता है इसमें, इस x से ये x क्या हो गया है, कैंसिल, है ना। तो बचा क्या है दोस्तों, यहां पर क्या बचा है, x अपॉन 1 प्लस log x, ठीक है, x अपॉन 1 प्लस log x। ये माइनस और माइनस क्या हो गया है, प्लस, है ना। और अंदर क्या बचा है, 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये आ गया है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, बाकी x कट गया है, ये बचा, और यहाँ पर ही। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम, लेकिन एक प्लस है एक माइनस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल। ओके, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, है ना। तो बचा क्या है, क्या बचा है दोस्तों, अब बचा है आपका I इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस log x, है ना। ये अभी यहाँ पर एक काम और करना था हमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन, प्लस सी भी इसमें क्या करना था, ठीक है, ऐड, सी भी ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर। यहाँ भी कर लीजिए आप चाहो, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर और क्या आ जाएगा, प्लस सी, ठीक है। और यही आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर। ओके,
तो इसमें ये टेक्निक थी दोस्तों क्वेश्चन में, है ना। ये जो टेक्निक होती है ना क्वेश्चंस में, ठीक है, यही उन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बनाती है। ध्यान रखना, जिस जिस क्वेश्चन में टेक्निक यूज होती है वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, समझे, है ना। तो इसमें ये टेक्निक थी कि देखना, ये बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये लास्ट तक बिल्कुल सेम लेके चलना है, क्योंकि बाद में क्या हो जाएगा, कैंसिल बाकी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इनका सॉल्यूशन भी आपके सामने है, ठीक है, और समझ भी आ चुके होंगे आपके, नोट कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो हमें बता देना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं आपको ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें दोस्तों, अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहें। तो बाय बाय दोस्तों।